लेकिन अब जो है मैं इस वीडियो में बजिंदर सिंह का विरोध बिल्कुल नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूं, चाहे आपकी आंखों में समस्या हो, नहीं देख सकते, अंधे हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, चाहे आप अपाहिज है, चाहे आपको लकवा हो गया है, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, हर एक प्रकार की बीमारियों का इलाज बहुत आसानी से वहाँ पर होता है। इसीलिए आप वहाँ पर जा सकते हैं और अपने बीमारी से राहत आपको मिल सकता है। कल तक मैं बोलता था वहाँ मत जाइए, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि आप वहाँ पर जाइए, क्योंकि वहाँ पर लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है। ठीक, अगर नहीं मिलता है तो उसका भी बहुत एक अच्छा एक सलूशन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। अगर आप लोगों को उस बीमारी से राहत नहीं मिलता है तो हमारे जो आशीष भाई है, विकी भाई है, ये लोग जो है आपका आने जाने का पूरा पैसा वापस कर देंगे। क्या देख रहे हो आप लोग? ये कुरकुरे खाने के लिए हमारे बड़े भाई जिनका नाम है विकी भाई ने मुझे 5 रुपये दिया था कुरकुरे खाने के लिए। तो भाई थैंक यू, आपके 5 रुपये से मैंने कुरकुरे खा लिया, मज़ा आ गया। जाओ 5 रुपये कुरकुरे ऐश करो, जाओ। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, ये जो मेरा वीडियो है इस समय का, ये जो बजिंदर सिंह मैटर का ये मेरा आखिरी वीडियो है। अभी मैं तब तक बात नहीं करूंगा जब तक कोई मुझे एकदम मजबूरन ना पड़ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने बजिंदर सिंह को जो बातों को लेके मैंने इस समय बात मैंने किया हुआ है। तो ये मेरा आखिरी वीडियो है और कल एक पॉडकास्ट आने वाला है और उस पॉडकास्ट को ज़रूर से देखिएगा, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उसके बाद मैं ये जो इस टॉपिक को मैं अभी इस वक्त ब्रेक दे रहा हूँ। तो इस वक्त मैं हमारे एक भाई को मैं थोड़ा कुछ जवाब देना चाहता हूँ। जैसा कि एक कौशल ब्लॉक के एक हमारे भाई है विकी भाई, उन्होंने कुछ बात मुझसे कही है, उसको मैं थोड़ा सा उनके लिए मैं कुछ जवाब मैं देना चाहता हूँ। कि भाई ने बड़े प्यार से कहा कि बजिंदर सिंह के बच्चों के लिए मतलब उसके फ़ोटो यूज़ मत करना। भाई मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उनके बच्चों का फ़ोटो मैं यूज़ करूँ, ठीक है। आप लोग बस उसे प्रॉफिट मत बनाइए, ठीक है, उनको प्रॉफिट मत बनाइए। मैं बार बार बोलता हूँ, और आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है, मेरे को ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इतना क्लियरली बोलता हूँ? भाई आपको हिंदी समझ में नहीं आता है क्या? इतना क्लियरली मैं चीज़ों को बताया हूँ, फिर भी आप लोग जो है एकदम ऐसा सवाल कर देते हैं कि पूछो ही मत। जैसे कि हमारे उड़ीसा में एक कहावत है कि रामायण महाभारत पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन सीता जो है वो नर है कि मादा है अभी तक पता नहीं चला। ऐसे एक बात यहाँ पर हो रहा है। मैंने इतना क्लियरली बताया है, फिर भी ये भाई एक अड़ियल टाइप का एक सवाल बीच में घुसेड़ देते हैं ना, तो फिर आगे कुछ शब्द ही नहीं रह जाता है। मैंने पहले भी बताया कि भाई उनके बच्चों को बात करने के लिए मुझे क्यों पड़ा, और मुझे आवश्यकता क्या है भाई कि मैं उनके बच्चों को लेकर बात करूं। मैं बात तभी करने पर मैं मजबूर हो गया जब उनके बच्चों को भी, मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ढंग से अपना सिलेबस ढंग से पढ़ने के लिए उनके पास उतना समय नहीं है, उन बच्चों को प्रॉफिट बना दिए हैं, भविष्यवक्ता बना दिए हैं। तो ये गलत चीज़ है। मेरे कहने का मतलब है ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अनबिब्लिकल हरकत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप उनको प्रॉफिट मत बनाइए, हम उनके बारे में लेके हम बात नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उनके फ़ोटो को लेके मेरे कोई दिलचस्पी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और आपने जो 5 रुपये दिया ना, मैं उसको कुरकुरे खा लिया। लेकिन यार आप इतने कंजूस हो यार, इतने महंगे शर्ट पहनते हो, आप खुद बोलते हो कि 1000, 1200, 1500, कम से कम 2-3 हज़ार का तो पैंट शर्ट आप पहनते होगे, आपका जूता कम से कम 4-5 हज़ार का होगा। भाई 5 रुपये देते हो यार कुरकुरे खाने के लिए। हाँ, छोटा भाई को कम से कम भाई आपका जो हैसियत के हिसाब से 5 रुपया दे रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो भाई। हाँ, भीख दे रहे हो क्या अपने भाई को 5 रुपया? खैर कोई बात नहीं, मैंने 5 रुपये कुरकुरे खा लिया है। अब मैं और एक बात हमारे ये भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि देखो सच में यार, आप लोगों का रिप्लाई, आप लोगों का जो जवाब से साफ और क्लियर पता चलता है भाई आपको बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई? मैंने कब आपको सुअर कहा, कब मैंने आपको कुत्ता कहा? मैंने आपको पर्सनल अटैक बिल्कुल नहीं किया है,
ठीक है। और जो कुछ लोग जो है वचन का आड़ लेकर लोगों के साथ में अपना गुस्सा मिटाने का कोशिश करते हैं, ये काम आपका आशीष राजकुमार का काम है, ठीक है। वो जो है वचन का आड़ ले लेता है और लोगों को पूरा पर्सनल अटैक करता है, व्यक्ति को गाली देने का काम करता है आशीष राजकुमार। हम ऐसा नहीं करते भाई, ये भी पाप है, मालूम है। वचन के आड़ में किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देना ये भी पाप है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वचन दूसरों को उद्धार के लिए है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। और एक बात और भी है, अगर आप हठीले हो तो आपको ठेस पहुंचेगा, क्योंकि वचन देवधारी तलवार भी है, ठीक है। वो हमारे गुदे गुदे को क्या करता है, वो भेदता है, हमारे गांठ गांठ को वो अलग करता है। तो वचन अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो हमारा सोच ये होना चाहिए कि हम वचन इसीलिए प्रचार करें कि अगले व्यक्ति को लगे, ठेस पहुंचे और वो उद्धार पाए। तो मैंने जो वचन का इस्तेमाल किया और मैंने कहा कि पवित्र वस्तु जो है कुत्तों को ना दो और सुअरों के सामने मोती मत डालो बोल के, तो मैंने वो ये समझाने का प्रयास किया कि व्यर्थ जो लोग वचन को समझते नहीं उनके सामने हम पवित्र वस्तु में यानी जो वचन को हम देखें क्या फायदा है। जैसे कि मैंने, आप निकाल कर दिखा दीजिए, मेरा वो क्लिप आप निकाल कर दिखा दीजिए जहां पर मैंने आपको कुत्ता कहा है या फिर आपको सुअर कहा है, आप नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। और उस वीडियो में तो मैंने पर्सनल अटैक आपको किया ही नहीं है मेरे भाई। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है, आप लोग वचन को सही रीति से समझते नहीं है, आप लोग वचन को जानते नहीं है, ठीक है। बस आप बोल देते हैं वचन, हमको प्रभु के रास्ते में चलना है, हमको प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलना है, बस आपका ये जुबान बस चलता है, लेकिन वचन की सही मायने को आप अभी तक समझने का प्रयास नहीं किए हैं। तो ये आपकी गलतफहमी दूर कर दीजिए। मेरा काम ये नहीं है किसी को कुत्ता कहना, किसी को सुअर कहना, ठीक है। मेरा काम ये नहीं है, जिसका काम है वो लोग बोलते हैं, किसी को कुत्ता बोलना, किसी को सुअर बोलना, जिसका काम है वो लोग करते हैं। मेरा काम ये नहीं है भाई। वचन के आधार पे मैंने चीज़ों को दिखाया था कि आप लोगों को जितना भी वचन से बात किया जाए तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और स्पेशली आशीष राजकुमार के लिए मैंने बताया था कि वचन जितना भी बोलो वो अपना टेढ़ा बात ही हर समय करेगा, ठीक है। तो ये आपका आशीष राजकुमार का काम है, हमारा नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आशीष राजकुमार वो स्कैनर लगा रहा है बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए, ठीक है। तो मैंने आशीष राजकुमार को कितने बार मैंने कहा कि भाई तुम जो पैसा लोगों से ले रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, उस पैसे का हिसाब तुम दो, क्योंकि लोगों का पैसा है भाई, चुपके से आप इस्तेमाल कर लोगे ऐसा तो ठीक नहीं है ना। लेकिन आशीष राजकुमार के पास उतना हिम्मत नहीं है, क्योंकि भाई आशीष राजकुमार जो है वो अपने खाने के लिए बजेंद्र सिंह के सहारा लेकर वो पैसे इकट्ठा कर रहा है। मैं भाई आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे विकी भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कितना रुपया दिया? बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए वो स्कैनर लगाया हुआ है ना, वकील लगा रहा है, और आप भी उनके सहमत में हो, उसके सपोर्ट में हो, क्योंकि आप बजेंद्र सिंह के सपोर्ट में हो। तो अगर वो सही कर रहा है, बजेंद्र सिंह के लिए जो स्कैनर का जो इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो सही कर रहा है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, आपने कितना पैसा दिया वहाँ पे? और एक भाई है, क्या नाम है, शुभम लाल, वो भी बहुत बड़ा अपने आप को बहुत रईस दिखाता है, उसने कितना पैसा दिया? शुभम लाल, अगर तू मुझे सुन रहा है, तूने कितना पैसा दिया? और एक बहन है जो कहती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो बहन कहती है कि मेरे पापा जो है हाई कोर्ट के वकील है। तो भाई उतने बड़े वकील है, उन्हीं को ही पकड़ लो ना। जो बहन है उसका पिताजी खुद वकील है, आपको इधर उधर वकील ढूंढने का भी जरूरत नहीं है, वहाँ उनको बोलो अपने पिताजी को खड़ा कर दे। चलो ठीक है, उनके पापा अगर नहीं भी काम करेंगे, नहीं भी लड़ेंगे इस मुद्दे को लेकर, तो वो बहन ने कितना रुपया दिया है? चलिए ठीक है, उनके पिताजी जो है, जो वकील है, वो नहीं लड़ेंगे इसको, वो उनका पर्सनल, उनका व्यक्तिगत मामला है, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो व्यक्तिगत रीति से ज़रूर आशीष भाई को जो है आपने डोनेशन अपना दिया होगा, वो जो बहन है उन्होंने भी दिया होगा, और ये क्या बोलते हैं अपना विकी भाई, आपने भी दिया होगा, और वो जो क्या है शुभम लाल, वो भी दिया होगा, आशीष राजकुमार खुद दिया होगा। क्योंकि आप लोग इतना सस्ते कपड़े तो पहनते नहीं है हमारी तरह, हम तो 500-600 रुपये का टी शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन आप तो हज़ारों का पहनते हैं। आपका शूज़, आपके जूता जो है वो कम से कम 5-6 हज़ार का होता है। तो भाई आप लोग कम से कम बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए आप लोग इतना तत्पर रहते हैं, उसके लिए बजेंद्र सिंह के लिए आप लोग इतना जो कोशिश कर रहे हैं, रात दिन एक कर दे रहे हैं, कम से कम 10-10 हज़ार रुपया मिनिमम। मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ, ये तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
आप लोग कम से कम एक एक व्यक्ति 10-10 हज़ार रुपये तो दिए होंगे। अगर चलो किसी को भी नहीं कहा जाए तो आशीष राजकुमार, हमारा विकी भाई और वो बहन है और शुभम लाल, ये सब मिले कम से कम 50 हज़ार रुपये तो आपके पास जमा हो गया होगा और बाकी लोगों ने भी दिया होगा। तो ऐसे करके कम से कम कुछ नहीं होने से भी कम से कम इनका जो व्यूज़ जितना गया है उसी हिसाब से देखा जाए तो लाख रुपया तो हो गया होगा ना। तो वो लाख रुपया का हिसाब तो दिखाना पड़ेगा ना पब्लिक को, आशीष भाई, दिखाना पड़ेगा। उस लाख रुपया का जो 1 लाख रुपया जो जमा हुआ है उसको तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये आशीष राजकुमार जो है ना, ये चुपके चुपके पूरा पैसा खा देगा, एक पैसा का हिसाब नहीं देगा, बस लेने जानता है। क्योंकि बजेंद्र सिंह के नाम से ये ढोंगेपना कर रहे हैं। अगर ढोंगेपना नहीं कर रहे हो तो भाई सबका जो लोगों का जो पैसा तुमने लिया है, विकी भाई ने दिया है और वो जो बहन ने दिया है, शुभम लाल ने दिया है, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। ये तो मैंने कुछ लोगों को मैं जानता हूं तो मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि ये लोग लगातार जो है बजेंद्र सिंह के सपोर्ट में ये लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब का जो हिसाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये आशीष राजकुमार नहीं देगा। खैर छोड़ो, ये इस बात को साइड करते हैं। आखिरी में एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने बजेंद्र सिंह का बहुत ज़्यादा विरोध किया क्योंकि उसकी शिक्षाएं और उसकी जो हरकतें हैं, उनका जो चर्च की जो गतिविधियां वो बाइबल से मैच नहीं खाती है, इसीलिए मैंने बजेंद्र सिंह का बहुत विरोध किया है। लेकिन अब जो है मैं इस वीडियो में बजेंद्र सिंह का विरोध बिल्कुल नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूं कि आशीष राजकुमार जैसे लोग और विकी भाई, शुभम लाल और भी ऐसे यूट्यूबर लोग, कुछ लोग हैं जो बजेंद्र सिंह को फुल सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। और उनका कहना ये है कि बजेंद्र सिंह के वहाँ पर उसके चर्च में आज भी जो है मिरेकल होता है, अद्भुत काम होता है, चंगाइयाँ होती है, बड़े से बड़े बीमारियों को जो है वहाँ पर चंगे हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़े से बड़ी बीमारियां वहाँ पर चंगाई हो जाती है। और ये भी कहना ये भी इनका है कि वहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में उनका इलाज होता है। ठीक है, तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोग जो बीमार में हैं, जो दुख तकलीफ में है, जो बड़े से बड़ी बीमारियों में है, कैंसर जैसे, एड्स जैसे बीमारी को भी चंगाई करने का ये लोग दावा करते हैं। तो हमारे ये जो भाई लोग हैं जिनका नाम मैंने लिया है, ये लोग इस चीज़ का दावा करते हैं। तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपको फ्री में आपका इलाज होगा। अगर आपका इलाज नहीं होता है, अगर आप लोग चंगे नहीं होते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो भाई लोग हैं ये लोग पूरा 100% इस चीज़ का दावा करते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी का भी वहाँ पर इलाज हो जाता है। चाहे आपकी आंखों में समस्या हो, नहीं देख सकते, अंधे हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, चाहे आप अपाहिज है, चाहे आपको लकवा हो गया है, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, हर एक प्रकार की बीमारियों का इलाज बहुत आसानी से वहाँ पर होता है। इसीलिए आप वहाँ पर जा सकते हैं और अपने बीमारी से राहत आपको मिल सकता है। कल तक मैं बोलता था वहाँ मत जाइए, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि आप वहाँ पर जाइए, क्योंकि वहाँ पर लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है। ठीक है, और इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे कुछ भाई हैं जो वो दावे से ये बात को कहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी वो खुद गवाह है इस बात का कि उनको बीमार से आज़ाद मिला है। अगर नहीं मिलता है तो उसका भी बहुत एक अच्छा एक सोल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। अगर आप लोगों को उस बीमारी से राहत नहीं मिलता है तो हमारे जो आशीष भाई है, विकी भाई है, ये लोग जो है आपका आने जाने का पूरा पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, आपके आने जाने का पूरा पैसा वापस कर देंगे, क्योंकि इनका दावा है 100% वहाँ पर मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। वहाँ पर जाने से आपका हर एक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी वहाँ पर इलाज होता है और लोग चंगे हो जाते हैं। तो इनको गारंटी है, इसीलिए इनको कोई डर नहीं है, इनको एक पैसा देना नहीं पड़ेगा। अगर क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर चंगाई नहीं होता है। ठीक है, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ चंगाई नहीं होता है, लेकिन वो लोग विश्वास करते हैं, तो इसीलिए वो लोग आपका पूरा पैसा रिफंड कर देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, हमारे जो आशीष भाई है, हमारे जो विकी भाई है और शुभम लाल है, और भी हमारे बहन हैं जो 25-25 हज़ार रुपये दे के वहाँ पर लेहन प्रेयर करवाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास में बहुत पैसा है। अगर आप लोगों का बीमारी से आपको राहत नहीं मिलता है तो इन लोग जो है आपका पूरा पैसा, आने जाने का किराया, आपने जितना भी खर्च किया हुआ है सब कुछ ये भाई लोग आप लोगों को दे देंगे। अगर आप लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाइए और आपको चंगाई वहाँ पर मिलेगा। जो लोग दुख तकलीफ बीमारी अवस्था में है,
जूझ रहे हैं, बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, फिर भी उनको चंगाई नहीं मिल रहा है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑफर है। आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी चंगाई को पा सकते हैं। और आप लोगों को ये जो सारी सुविधाएं कैसे मिलेगी वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कैसे आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर आपको बीमारी से राहत नहीं मिलता है तो आप लोग वहां जाने से पहले हमें कमेंट करिए, हमें बताइए कि हम जा रहे हैं, हमको ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम है, और आप पूरी बातों को आप हमसे शेयर करिए। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ जाने के बाद अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो मैं आप लोगों को कुछ लोगों के साथ मैं कांटेक्ट करा दूंगा, उनका कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा। जो लोग ये दावा करते हैं कि वहाँ पर चंगाई मिलती है वो लोग आपका पूरा मदद करेंगे आपका पैसा वापस करवाने में। सो मसीह मेरे प्रियो, आज का वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ और मैं अभी इस टॉपिक को ब्रेक लगा रहा हूँ। अभी मुझे और भी बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे विषय है, उस पर मुझे बात करना है, इसीलिए इस टॉपिक को अभी मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। और हाँ, और एक बात आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि हम जो एक परिवार के लिए हमने वीडियो बनाया हुआ था, जिनको कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से गांव से उनको अलग कर दिया गया है, उनको पानी की पीने की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, तो आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के प्रेम के वजह से मेरे पास डोनेशन जो है लगभग जमा हो गया है, पूरा मेरे पास आ गया है। कुछ थोड़ा बहुत और लगेगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो दिए गए QR कोड में स्कैन करके आप हमें अपना सहयोग भेज सकते हैं। और हम वहाँ पर जाने के लिए टिकट भी बना लिए हैं। अब हम वहाँ पर कब जाएंगे क्या है वो खुल के मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस समय सिचुएशन स्थिति थोड़ा ख़राब है और हमें बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी मैं वहाँ पर जाऊँगा, हमारा टिकट भी बन गया है और वहाँ पर जाके उनको हम एक पीने का पानी का हम सुविधा वहाँ पर करवाएंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत कम व्यूज़ आने पर भी आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा जो हमें मिलता है, इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो कल यानी कि 25 तारीख को शाम को 7:30 बजे एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट आने वाला है, बहुत बड़े खुलासे के साथ। तो जरूर कल उस पॉडकास्ट को आप लोग देखिएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।